गौतम बुद्ध, जिनका असली नाम सिद्धार्थ था, का जीवन एक महान प्रेरणादायक कहानी है। यह कहानी उस समय से शुरू होती है जब वे एक युवा राजकुमार थे और उनके जीवन की यात्रा उन्हें एक महान संत बना गई। सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। वे कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन और रानी मायादेवी के पुत्र थे। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो एक महान राजा बनेगा या फिर एक महान संत। राजा शुद्धोदन नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र एक संत बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को जीवन की सभी कष्टों और दुखों से दूर रखा। सिद्धार्थ को महल के भीतर ही विलासिता, सुख सुविधाएं और समृद्धि का जीवन जीने के लिए प्रेरित किया गया। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक एक सुंदर और गुणी राजकुमारी से हुआ। विवाह के बाद सिद्धार्थ का जीवन महल के अंदर ही बीता। उनके पुत्र राहुल का जन्म भी हुआ, जिससे उनके परिवार का सुख और भी बढ़ गया। सिद्धार्थ का महल के बाहर जीवन से कोई परिचय नहीं था। एक दिन उन्होंने अपने सारथी चन्ना से कहा कि वे शहर का भ्रमण करना चाहते हैं। राजा शुद्धोदन ने यह सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ को शहर में केवल सुंदर और सुखद दृश्य ही देखने को मिले, लेकिन नेति को कुछ और ही मंजूर था। यात्रा के दौरान सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे जो उनके जीवन को बदलने वाले थे। एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। ये दृश्य देखकर सिद्धार्थ को जीवन की नश्वरता और दुख का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि इस दुख और पीड़ा का कोई समाधान अवश्य होना चाहिए। राजकुमार सिद्धार्थ ने यह निर्णय लिया कि वे अपने महल और परिवार को छोड़कर ज्ञान की खोज करेंगे। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़कर संन्यास ले लिया। उन्होंने कठोर तपस्या और ध्यान का मार्ग अपनाया। सिद्धार्थ ने कई गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की और कठिन तपस्या की, लेकिन उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तब उन्होंने ध्यान के मार्ग को अपनाया। वे बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करने लगे। इस वृक्ष को अब बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। सिद्धार्थ ने इस वृक्ष के नीचे 49 दिनों तक ध्यान किया। अंततः उन्होंने पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध अर्थात ज्ञान प्राप्त व्यक्ति बन गए। इस बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा प्राप्त की। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपने ज्ञान को साझा करने का निर्णय लिया। वे सारनाथ गए और वहां उन्होंने अपने पहले 5 शिष्यों को धर्म चक्र प्रवर्तन सुक्त पहला उपदेश दिया। यह उपदेश बौद्ध धर्म की आधारशिला बन गया। बुद्ध ने अगले 45 वर्षों तक उत्तरी भारत के विभिन्न हिस्सों में यात्रा की और लोगों को अपने उपदेश दिए। उन्होंने सभी वर्गों, जातियों और लिंगों के लोगों को शिक्षा दी और समाज में व्याप्त अज्ञानता, अंधविश्वास और असमानता को दूर करने का प्रयास किया। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने कुशीनगर, अब उत्तर प्रदेश में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनका निधन एक साधारण भोजन ग्रहण करने के बाद हुआ। उनके शिष्यों ने उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया और उनकी राख को कई स्तूपों में विभाजित कर रखा। बुद्ध की शिक्षाएं करुणा, अहिंसा और ध्यान पर आधारित थीं। उनके उपदेशों ने समाज में बड़े बदलाव लाए और बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और दुनिया भर में लाखों लोग उनके सिद्धांतों का पालन करते हैं। गौतम बुद्ध की कहानी एक प्रेरणादायक यात्रा है, जिसमें एक राजकुमार ने अपनी सुख सुविधाओं का त्याग कर जीवन की सच्चाई और ज्ञान की खोज की। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और सही मार्ग दिखाती हैं। उनके जीवन की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख और शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है।